तो अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद यहाँ पे आए हुए लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह तूने हम सभी के जीवनों को छुआ है प्रभु यीशु मसीह, हम सभी के जीवनों को प्रभु यीशु मसीह तो इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा के प्रभु यीशु मसीह इस कमरे में प्रभु यीशु मसीह तेरी उपस्थिति है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जहाँ 2 या 3 लोग होते हैं वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह तू है प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह तू यहाँ पे है प्रभु यीशु मसीह, तेरे सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर तेरी आराधना करते प्रभु, सच में प्रभु यीशु मसीह हम सभी को मनाने को तैयार रख प्रभु यीशु मसीह और तेरी महिमा हो प्रभु, इस सभी को तेरे हाथों में दे, इस सभा को तेरे हाथों में दे, छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से सब मुद्दा के साथ जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हो
केवल यीशु सच्चाई है वो जो इसमें कुछ नहीं। इसमें कोई झूठ नहीं प्रभु यीशु मसीह। और सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तेरा वचन सच्चा है प्रभु यीशु मसीह। सच प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद है तेरा। सच प्रभु यीशु मसीह। तूने जो कहा है वो प्रभु यीशु मसीह वो तो करता है प्रभु यीशु मसीह। तो अपने वादों से कभी नहीं मुकरता प्रभु। तो हमारा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा है प्रभु यीशु मसीह। तो हमारा परमेश्वर है जो जीवित है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा
सच में प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा तेरी यीशु यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन हम गाए होशाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए होशाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया हम गाए होशाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा पिता हम गाए होशाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा सच में तू हमारा पिता है प्रभु यीशु मसीह तू हमारा खुदा है प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह तूने हमारे पाप का कर्ज प्रभु यीशु मसीह चुका दिया है प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र किया है प्रभु यीशु मसीह तेरे कीमती लहू से प्रभु यीशु मसीह तूने हमें शुद्ध किया है प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु मसीह तेरे अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं प्रभु यीशु मसीह आज हम हैं प्रभु यीशु मसीह क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तू प्रभु यीशु मसीह हमें अनुग्रह देता है प्रभु यीशु मसीह हमें प्रभु यीशु मसीह हम गिरते तो प्रभु यीशु मसीह हमें तू फिर से उठाता है प्रभु यीशु मसीह सच प्रभु यीशु मसीह तेरा हाथ हमें हमेशा पकड़े रहता है प्रभु यीशु मसीह सच प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तू हमें कभी छोड़ता नहीं प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु यीशु मसीह तेरी और आते प्रभु यीशु मसीह तेरे वचनों को सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह सच प्रभु यीशु मसीह अपने कानों को खोल कर प्रभु यीशु मसीह तेरे पीछे चलना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से आमीन।
बहुत ही अद्भुत आराधना थी, राइट? क्यों हम लोग अपने वर्शिप टीम के लिए एक तालियां दें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम सच में इसके हॉल में आ पाए और इस जगह पर हम आई डोंट नो बट गीतों के बीच में जस्ट कल्पना करते हुए कि स्वर्ग में भी ये समय आएगा जहाँ पर हम एक साथ जाति जाति के लोग, शायद कोई कहीं का भी क्यों ना हो, किसी भी भाषा का क्यों ना हो, बट हम एक साथ परमेश्वर इस तरीके से आराधना कर पाएंगे। एंड आई थिंक हमारे पास इस पृथ्वी पर ही, स्वर्ग का ही क्यों, बट इस पृथ्वी पर ही बहुत सारे कारण हैं जिसमें हम हर बार ये कह सकते हैं कि परमेश्वर हम हाथ उठाकर तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, राइट? वी हैव रीजंस, हमारे पास कई कारण हो सकते हैं निराश होने के, चीज़ होने के, लेकिन अगर हम एक आभारी थैंक्स के ग्रेटिट्यूड का अगर हृदय रखे, आभारी होने का हृदय, हमारे पास कई कारण हो जाएंगे उसे धन्यवाद कहने के लिए, राइट? ये सबसे अद्भुत बात है। सो आप सभी को देखकर खुशी इस जगह पर आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू इस कलिसिया के लिए, थैंक यू जो लोग गांव से आगे वापस आप लोग, राइट? सो सबको देखकर सच में बहुत खुशी होती है। थैंक यू, सबसे ज़्यादा खुश हुआ है, बट गुड, थैंक यू सो मच, राइट? ये हमारा परिवार है, हम जानते हैं। जहाँ पर एक वचन है इफिसियों के पहले अध्याय में और चौथे अध्याय तक एक्चुअली वो इस बारे में कहता है कि मसीह की जो संपूर्णता है, पिता ने सारे अधिकार उस पुत्र को दिया है, बस उस पुत्र की जो संपूर्णता अगर आप पाना चाहते हो तो इस जगह पर मिलती है, राइट? कोई कह सकता है कि हाँ मैं अकेला विश्वासी जीवन जी सकता हूँ, मैं अकेला भी हूँ, विश्वास करता हूँ, दिल से मानता हूँ, लेकिन चर्च नहीं आ पाता। बट वो एक हिस्सा जो भूल रहे वो ये है कि एक बहुत बड़ा रहस्य या एक बहुत बड़ी बातें जो है जो छुपी हुई है वो इस जगह पर हमें मिलती है, राइट? इस जगह पर हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। सो ये जो समय है, थैंक यू कि आप लोग जो आए यहाँ पर, राइट? परमेश्वर इसका आदर करेगा, ये सच में बहुत अद्भुत समय था। सो हमारे बीच में कोई है नया जिसका हम स्वागत कर सकते हैं, राइट? हम सारे विश्वास योग्य होंगे। सो आप अपने पड़ोसी को कह सकते हो, आपको देखकर बहुत खुशी हुई, राइट? सुजीत भाई बहुत खुश है पीछे से। आप सब सुजीत को देख रहे हैं। एनीवे, सो सूचनाओं का जो समय रहेगा, बाइबल स्टडी जो स्ट्रिप्स में होता है, राइट? जो मसीह घर पे जो है वो बाइबल स्टडी मंगलवार को जो है वो रहेगा, वैसे आई थिंक गुरुवार का है। और 2 बाइबल कॉलेज ऑलरेडी ब्रेक पर है बिकॉज क्रिसमस है, चीजें हैं, आने वाले समय में और डिटेल्स देंगे। 16 तारीख को प्रेज मार्च है, बट डिसाइड नहीं हुआ है जगह कौन सी है। 16 तारीख प्रेज मार्च सभी को पता है, हम लोग सड़कों पर जाते हैं ट्रक्स के साथ, बैंड के साथ, राइट? और वहाँ पर एक अच्छा समय रहेगा। तो 16 तारीख शनिवार है, आई थिंक, सो सैटरडे को रहेगा, वो एक दिन रहेगा। एंड देन क्रिसमस के बारे में हम लोग, और 25 तारीख को तो मंडे है, राइट? सो मंडे हमारा यहाँ पे क्रिसमस सर्विस रहेगा। 24 तारीख को रात को, जो कि संडे है, हम लोग मेयर्स हॉल नहीं, जॉनसन ऑडिटोरियम जो है होली स्पिरिट हॉस्पिटल का, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है हमारा, वहाँ पर रहेगा मेन सर्विस। ओके, सारे मुंबई में जितने कलीसियां हैं वो एक साथ वहाँ पर आने वाले हैं। सो होली स्पिरिट हॉस्पिटल में हम सब एक साथ वहाँ पर भी रहने वाले हैं। सो और 25 तारीख को संडे को भी है, शाम को, रात के समय ऑलमोस्ट 7-8 बजे शुरू होगा, 11 बजे तक रहेगा, 10-11 बजे तक। फिर उसके बाद अगले दिन यहाँ पर हमारी सभा रहेगी, राइट? सो वो 2 डिटेल्स हैं। एंड देन बाइबल कॉलेज अगले जनवरी के महीने से जो शुरू होगा, 2 क्लासेस पास्टर जो सिखा रहे हैं शनिवार के दिन, राइट? न्यू टेस्टामेंट सर्वे है, नए नियम का सर्वेक्षण। अगर आपको लाइक यीशु मसीह के जीवन और जो पूरा पत्रियां हैं और प्रकाशित वाक्य तक अगर आप संक्षेप में सीखना चाहते हैं, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्लास है जो ओवरव्यू देता है पूरे नए नियम के विषय में, वो वहाँ पर कवर करेगा। अपॉलोजेटिक्स जिसे मैं सिखा रहा हूँ, रसोई में सिखा रहा हूँ, बट अगर जिनको वीडियो करना है वो लोग कर सकते हैं। इट्स मोर अबाउट साइंस, आई थिंक बच्चे लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा एक तरीके से, बिकॉज हम लोग बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ, स्कूल में हम लोग को सिखा सकते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर ऐसा ऐसा कुछ हुआ, बट यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य की रचना उसने स्वयं अपने हाथों से की है। मेरा साइंस विज्ञान का पुस्तक गलत कह सकता है, बट परमेश्वर का वचन गलत नहीं कहेगा। बट हम कैसे शिक्षा दें, जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते, राइट? मैं बहुत केयरफुल रहता मेरे स्कूल में, भले जिस तरह से सिखा रहा हूँ वहाँ पर, कि हम ध्यान रखते हैं कि कौन सी व्यू है। क्रिएशनिस्ट का एक व्यू होते हैं, राइट? एक जस्ट छोटा सा अगर मैं कहूँ, क्रिएशनिस्ट होते हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है। एवोल्यूशनिस्ट जो होते हैं, एवोल्यूशन के हिसाब से विकासवादी कहते हैं विकसित हुआ है मनुष्य, राइट? मच्छियों से और चीज़ों से, आइए से, चीज़ों से वो बंदर बन के वो वापस फिर चीज़ें हुई। सो प्रगतिशील मनुष्य रहा है, उस तरीके से कहा जाता है। बट
एक बहुत अच्छा क्लास रहेगा, राइट। सो अपॉलोजेटिक्स वो एक क्लास रहेगी। सो ये दोनों डिटेल्स हैं कुछ हमारे बाइबल कॉलेज के लिए। सो जस्ट अपने हृदय पर, और क्रिसमस के टाइम पे इस आने वाले महीने में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, चीज़ें करेंगे, बट अपने मन को भी तैयार रखें कि ये समय होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग सुनने के लिए ओपन रहते हैं, बिकॉज दिसंबर का महीना है, दिसंबर का महीना इसीलिए जाना जाता है, राइट। सो लोग खुद सुनने के लिए थोड़े उत्सुक रहते हैं। सो हमारे पास मौके हैं चीज़ें शेयर करने का, और एक दिन रहेगा जहाँ पर हम उन्हें बुला भी सकते हैं, राइट। सो एक मौका रहता है उस तरीके से। सो वो डिटेल्स हैं, कुछ सूचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। एनीवे हम लोग राहुल का स्वागत करते हैं छोटे से संदेश के लिए। आइए हम वचन में जाते हैं। दूसरा तीमुथियों का पहला अध्याय 7वें वचन। दूसरा तीमुथियों का पहला अध्याय 7वें वचन। यहाँ पे पौलुस तीमुथियों को पत्र लिख रहा है। पौलुस का खास शिष्य है तीमुथियुस, और वो जेल में है पौलुस इस समय, और जेल में रहकर पौलुस तीमुथियों को कह रहा है कि 7वें वचन में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है ना। हम सभी के पास आत्मा है, परमेश्वर ने हम सभी को एक आत्मा दी है, और पवित्र आत्मा जो हमारी सहायता करता है, पवित्र आत्मा हमें हर समय में लीड करता है। इस संसार में मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है। इस संसार में परमेश्वर ने हमें पवित्र जीवन जीने के लिए आत्मा दी है, और परमेश्वर ने हमें उसके स्वभाव में, यीशु मसीह के स्वभाव में जीने के लिए पवित्र आत्मा दी है। आत्मा क्या करता है? आत्मा, जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो आत्मा हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, और वही परिवर्तन हम गलातियों के 5वें अध्याय के 22वीं पंक्ति में देखते हैं ना, आत्मा के 9 फल हैं, और वही फल को हमारे जीवन से वो लाने की कोशिश करता है। और अगर हम पढ़े इस पंक्ति को, जो दूसरे तीमुथियों के 7वें अध्याय में लिखा है, पहले अध्याय के 7वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें एक पवित्र आत्मा दिया है। हम देख सकते हैं गौर से, देने वाला कौन है? परमेश्वर जो भी कुछ देता है वो बेस्ट देता है ना। परमेश्वर हमें एक आत्मा दे रहा है जो कि बेस्ट है। मत्ती के 7वें अध्याय में कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन हम देखते हैं बिना मांगे भी परमेश्वर ने हमें कई सारी चीज़ें दी है। बिना मांगे परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, परमेश्वर ने हमें अनंत का जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, उसका प्रेम दिया है, और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दी है हमें। और फिर मत्ती के 7वें अध्याय के 11वें वचन में ये कहता है कि अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा पिता होकर तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों ना दूंगा। परमेश्वर ने हमें कुछ चीज़ दिया है, परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है जो कि बेस्ट है। और फिर यीशु मसीह जब ये संसार में थे, तब वो चेलों को कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो चेले भी सोचते रहेंगे यीशु मसीह जा रहा है तो हमारे लिए अच्छा कैसे होगा, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं एक ही समय पर, शरीर में एक ही समय पर सबके साथ में नहीं रह सकता, लेकिन जब मैं जाऊंगा तब तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक तुम में एक ही समय में हर लोगों के साथ में मदद, हर लोगों के शरीर में, हर लोगों के जीवन से वो कार्य करेगा, है ना। और जब हम देखते हैं कि हाँ, एक विश्वासी अगर बुराई करता है तो उसे पवित्र आत्मा अगुवाई करता है कि नहीं, पवित्र आत्मा हमें दिखाता है कि हम गलत कार्य कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन से कार्य करता है, क्योंकि हम जब गलत करते तब हमें बुरा लगता है, और पवित्र आत्मा हमें दिखाता है कि हम गलत कर रहे हैं। पौलुस तीमुथी को कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें एक आत्मा दी है, वो आत्मा डर की नहीं है। जो आत्मा है वो डर की नहीं है। हम सभी को डर लगता है, अगर किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी का डर होता है, फोबिया होता है कि नहीं। और अभी समझो इस कमरे में शेर आ गया तो हम सब डर जाएंगे ना। तो हम सभी के अंदर डर है, और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है। जब चेले नाव पर थे और यीशु मसीह उनके साथ में था, यीशु मसीह ने उनके जीवन में ऑलरेडी बहुत सारे चमत्कार दिखा दिए थे, लेकिन जब चेले उनके साथ नाव पर थे और जब आंधी तूफान आया तो चेले डर गए। उस समय पे वो डर गए, वो भूल गए कि यीशु मसीह साथ है। फिर भी वो थोड़ा यहाँ पे अविश्वास दिखा, और परमेश्वर के यहाँ पे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है। परमेश्वर कहता है कि जब तुम लोगों को सुसमाचार प्रचार करो तो तुम डरो मत, ये तुम्हारे लिए सामर्थ की बात है।
जब तुम्हारे जीवन में सताव आए तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सताव आते ताकि हम और ग्रो हो सके, और सताव इसलिए आ रहे क्योंकि हम मसीह के जैसी इच्छा के अनुसार जी रहे, इसलिए सताव हमारे जीवन में आते हैं। और परसिक्यूशन हमारे चर्च में भी हो रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ों से। ये हमारे लिए सामर्थ की बात है, हमारे लिए सामर्थ की बात है। एक वचन कहता है कि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना रहे, है ना, कि और हम पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है सामर्थ के साथ कि हम जिस जगह पे हाँ बोलना है उस जगह पे हाँ बोले, और जगह पे ना बोलना है उस जगह पे ना बोले। शद्रक मेशक अबेदनगो, इनके जीवनों से हमने सभी ने इनकी कहानी को पता है, हमें सभी को इनकी कहानी पता है। ये मिस्र में थे, बेबीलोन में थे बेबीलोन में थे, और उस समय में राजा ने उनके नामों को बदल दिया, उनके कपड़ों को बदल दिया, उनके रहन सहन को बदल दिया, उनके भाषाओं को बदल दिया। लेकिन जब बात आती है कि उनके विश्वास के बारे में, वो जब राजा कहता है कि तुम्हें इस मूर्ति के सामने झुकना पड़ेगा, तो वो उस जगह पे ना बोल रहे थे। वो लोग डरे नहीं, भले से राजा हमें आग की भट्टी में क्यों ना डाल दे, लेकिन वो उस जगह पे उन्होंने स्टैंड लिया और उन्हें ना कहा उस चीज़ को कि हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, है ना। हमें ज़रूरत है कि हम ना बोलना सीखे। और फिर परमेश्वर तुम्हें तो बोलता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, सामर्थ की आत्मा दी है और प्रेम की आत्मा दी है। परमेश्वर चाहता है कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया वैसा ही प्रेम तुम लोगों के साथ करो, और तुम्हारे जीवन में वो प्रेम दिखे, तुम्हारे जीवन से वो प्रेम दिखे, और तुम लोग देखे हो तुम्हारे प्रेमी स्वभाव को। और प्रेम करना बहुत आसान है, लेकिन जिससे हम ज़्यादा पसंद करते हैं उससे प्रेम करना आसान होता है, लेकिन जिससे हम नफरत करते हैं उससे प्रेम करना बहुत मुश्किल होता है ना। लेकिन परमेश्वर जानता है कि हम प्रेम नहीं कर सकते हमारे पुराने स्वभाव से जिससे हम नफरत करते हैं। तो परमेश्वर हमें एक आत्मा देता है कि बोलता है कि यह आत्मा तुम्हारी सहायता करेगी ताकि तुम लोगों से प्रेम कर सको, जिससे तुम ज़्यादा नफरत करते हो उससे भी तुम प्रेम कर सको, जो तुम्हारे दुश्मन है उनसे भी तुम प्रेम कर सको। यीशु मसीह के पास कई सारे लोग आते थे और लोगों को उसका जीवन पसंद आता था, है ना। लोग देखते थे उसके जीवन को, उसके प्रेमी स्वभाव को, और उसके प्रेम को देखकर लोग उसके पास आते थे। और फिर पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने डर की नहीं सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। संयम हम सभी को पता है, सेल्फ कंट्रोल। हमें परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मैं एक आत्मा देता हूँ जो तुम्हें कंट्रोल करना सिखाएगा। किस चीज़ से? पाप ना करने से कंट्रोल करना सिखाएगा। जब विश्वासी होने के बाद मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ कि मैं पाप ना करूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ कि मैं क्रोध ना करूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ कि मैं नए जीवन में जीना सीखूँ। और जिस समय मैं अपने पुराने जीवन को नकारता हूँ उस समय में मैं अपने नए जीवन को अपनाता भी हूँ। परमेश्वर हमें सिखाता है कि तू कंट्रोल कर, पुराने स्वभाव का तू मार बोलना सीख और नए स्वभाव का अपना। आत्मा सहायता करती है कि हम शरीर के कामों पर मन ना लगाए, है ना। गलातियों के 5वें अध्याय में और 16वीं पंक्ति में कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाओं पर मन ना लगाओ, क्योंकि आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर आत्मा के विरुद्ध काम करता है। ये दोनों कभी साथ में नहीं होते, ये हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट में होते हैं। ये दोनों कभी साथ में चलते भी नहीं, क्योंकि अगर मैं शरीर के अनुसार चल रहा हूँ तो मैं आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा हूँ, है ना। और परमेश्वर कहता है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो और कंट्रोल करो कि तुम पाप ना करो। जेम्स में भी कहता है कि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जेम्स के किताब में कहता है याकूब कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। वचन ये नहीं कहता कि शैतान के अधीन मतलब शैतान का सामना करो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पहले वो बोलता है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और बाद में तुम शैतान का सामना करो। लेकिन हम देखते हैं कि शैतान बहुत मतलब शक्तिशाली तो नहीं है परमेश्वर से, लेकिन वो हमें गिरा सकता है कभी भी, क्योंकि वो 6000 साल से है इस दुनिया में और उसे एक विश्वासी को कैसे गिराना है उसे पता है। लेकिन परमेश्वर हमारा जो है वो 6000 से नहीं, 6000 साल से नहीं, वो अनंत से है। परमेश्वर हमें सिखाता है कि तुम कंट्रोल करना सीखो। अगर एक कुत्ते को के सामने में ये रख दूँ, चिकन रख दूँ, तो कुत्ता झटपेगा वो चिकन खाने के लिए। लेकिन अगर उसी चिकन को मैं इस कमरे के बाहर लेके जाऊँ तो वो भूल जाएगा कि वो मुझे चिकन खाना है। वैसे ही अगर मुझे लत है किसी चीज़ की, मुझे शराब पीने की लत है और मैं
शराब की दुकान के सामने खड़ा और उसे कंटिन्यू देखे जा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब मैं देखते ही रहूँगा तो मैं एक टाइम पे गिर जाऊँगा उस जगह पे। लेकिन अगर मैं वो कंट्रोल करूँ और वहाँ से बाहर निकल जाऊँ उस जगह से, तो मैं शायद वो ना करूँ, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें रेसिस्ट द लॉर्ड बोलता है कि शैतान का विरोध करो। और यही के वचन था कि परमेश्वर ने हमें संयम की आत्मा दी है और प्रेम की आत्मा दी है और सामर्थ की आत्मा दी है। आमीन। चल करता हूँ स्तुति आराधना, हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना, घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश है मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश है मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा मुझ में
से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। हेलो, ओके। हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं कुछ पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए। ओके, हमारा परमेश्वर कैसा है? हाँ, भला है और महान है, करुणामय है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हाँ, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। हाँ 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 हाँ। ओके, सुजीत ने क्या बोला? सुजीत क्या बोल रहे तू? जलन रखने वाला परमेश्वर है, राइट? क्या जलन रखना सही है? अगर मैं आप पे जलूं, सही है? हाँ। अब पता है कि ये वर्ड अगर परमेश्वर को बोला गया है जलन रखने वाला, तो गलत तो नहीं हो सकता, राइट? लेकिन कभी हम ये नहीं बोल सकते इंसानों को कि तुम्हें जलन रखनी चाहिए। क्या वो सही है? नहीं। मैं बोल रहा हूं जलन तब सही होगा जब सही हृदय से आए, राइट? तुम अपने आप में सही हो, तुम्हारा हृदय सही है, फिर तुम जलन रहे हो, फिर ठीक है, राइट? परमेश्वर का हृदय सही है और पवित्र है। उसका जलन ऐसा है, वो एक स्वार्थी वाला जलन नहीं बोलेंगे उसको, राइट? वो एक प्रेम वाला जलन है कि तुम मुझे छोड़ किसी और की आराधना नहीं कर सकते, राइट? तब परमेश्वर ने वर्ड बोला है। हाँ, मैं रियली और सोचा था, मेरा मैसेज वो नहीं है, बट हाँ, हमारा परमेश्वर सच में महान है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो बहुत अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, जिसने हमें चुना है और जो सच में परमेश्वर है, राइट? यीशु मसीह कोई हमारी कल्पनाओं में घड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, राइट? कि किसी व्यक्ति के सोच में एक कहानी लिख दिया हो, उस तरह की घटना नहीं है। यीशु मसीह 2000 साल पहले धरती पर थे, उन्होंने कई सारे कार्य किए। कुछ लोगों ने, जो लोगों ने उनको देखा, उनके कार्य को, उन्हीं लोगों ने बाइबल लिखा है, राइट? और वही लोग यीशु मसीह के चेले थे। सो बाय द वे, राहुल का भी संदेश अच्छा था। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, राइट? परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया है, संयम की आत्मा दिया, प्रेम की आत्मा दिया है, राइट? तो कहने का मतलब यह है, हम सामर्थ्य रख सकते हैं, राइट? हम प्रेम कर सकते हैं, हमारे अंदर संयम हो सकता है। संयम मतलब सब समझे, राइट? संयम का मतलब क्या है? पेशेंस वर्ड एक्चुअली सही नहीं है। पेशेंस के लिए धीरज आता है, राइट? संयम और धीरज दोनों मिलता जुलता शब्द है, लेकिन धीरज लगता है कि आप किसी के इंतजार के लिए भी इंतजार करते हो, वो धीरज होता है, राइट? किसी को वापस आने का आप इंतजार कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ चीजें हैं, आप उसके लिए इंतजार करते हो, धीरज है। संयम मतलब ऐसा होता है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, राइट? आप नाराज हो रहे हो, अंदर से टूट रहे हो, लेकिन आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, राइट? आपके शायद सब बदलेंगे, इरिटेशन, सॉरी थोड़ा लंबा खड़ा कर रहा हूं मैं आप लोगों को, राइट? लेकिन होता है, राइट? मुझे ऐसा मन हो रहा है, मैं कुछ भी गलत बोल सकता हूँ गुस्से में, लेकिन कोशिश कर रहा हूं अपने आप को कंट्रोल करने का, वो संयम। और बाइबल बोलती है परमेश्वर ने वो आत्मा हम सभी को दिया, राइट? कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि जरूरी है। ओके, चलो लेट्स पहले शमूएल की किताब, उसका 11वां अध्याय। बाय द वे, ये मैसेज आज से 10 साल पहले मैंने प्रीच किया था पहली बार, और 10 साल के बाद मैंने मेरे पुरानी नोट्स देखा था मैं इन दिनों में, तो पुराने नोट 10 साल पहले मैंने ये मैसेज प्रीच किया था। किसको किसको हिंदी चर्च में 10 साल हो गए? अभी तक कोई नहीं है।
इवन मेरी वाइफ को भी नहीं हुआ है 10 साल। वनीता सुनीता, वेरी गुड। सुनीता तो मेरे से पहले है हिंदी चर्च में, राइट। वनीता है काफी समय से, जब से मैं पास्टिंग कर रहा तब से वनीता है, और सुनीता तो मेरे से पहले से है, बट फेथफुल लड़की है। बाय द वे बाकी फिर भी आप सब लोग बहुत अच्छे हो। ओके, लेकिन आप लोग ने सुना होगा, मैंने ये मैसेज की कि बहुत बार इस बारे में बात हुआ है, चलो गिलगाल शब्द सुना होगा। किसी ने सुना है ये वर्ड मेरे से? हाँ, राइट। सो वही मैसेज के बारे में मैं, लेकिन ये वो मैसेज नहीं है, खाली टॉपिक वो है, शब्द वो है, बट मैंने पूरी तरह से दोबारा इसको स्टडी किया हूँ, और हम लोग आज बात कर, पिछले संडे का जो याद है उसी से मिलता जुलता रहेगा। मुझे पता है बहुत टाइम हो गया खड़े होके, जल्दी वचन पढ़ते हैं। ओके, पहला शमूएल का 11वां अध्याय उसकी 13वीं पंक्ति। साहुल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला न जाए, क्योंकि आज यहोवा ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया है। तब शमूएल ने इस्राएलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चले और वहां राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। फिर से मैं पंक्ति पढ़ता हूं। ओके, पहले साहुल ने कहा, जो कि राजा होने वाला है अगले दिन। ओके, परंतु साहुल ने कहा, आज के दिन कोई मार ना डाला जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया हुआ है। ओके, अगली पंक्ति बोलती 14वीं पंक्ति। ओके, तब शमूएल ने इस्राएलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चले। तो मेरा जो संदेश है, टॉपिक वो यही है, गिलगाल चलो गिलगाल, राइट। तो आज मैं आप लोगों को कहीं लेके जाऊंगा, कहीं गिलगाल जाएंगे। ओके, तो हम गिलगाल को चले और वहां राज्य को नए सिर से स्थापित करें। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, हमारे पास सच में अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, और पवित्र परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रभु आप बहुत अच्छे हो प्रभु। एक दिन ये कमरे के हर एक व्यक्ति आपको देखेगा अपनी आंखों से। प्रभु धन्यवाद, यही हमारी सबसे बड़ी विश्वास है और ये हमारी आशा है। प्रभु हम आपको सच में देखेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप रियली पवित्र और जीवित परमेश्वर हो। हमें आपकी ज़रूरत है पिता परमेश्वर। परमेश्वर आप बहुत अच्छे परमेश्वर, इसलिए आपने अपनी आत्मा हमें दिया है। आपने हमें भय की आत्मा नहीं दिया, आपने हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया है, प्रेम की आत्मा दिया है और संयम की आत्मा दी है। धन्यवाद प्रभु यीशु, वो आत्मा इन कमरे में सभी के पास है, हम सभी के पास पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। इस कमरे में पवित्र आत्मा होना का मतलब ये नहीं कि तुम्हें अन्य भाषा में बात आनी चाहिए, नहीं है। बाइबल बोलती है सभी को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, जो विश्वास करेंगे उसको पवित्र आत्मा दिया है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। ओके, सब लोग ठीक है? आज अच्छा लग रहा है, काफी लोग आए हैं। बात है, एक चीज आपने कभी महसूस किया बालाजी, आप घर में अकेले थे इन दिनों में, सब बाकी पूरा परिवार घर चले गए थे। हाँ बालाजी, आपको क्या लगता है कैसा लगा होगा जब आप अकेले रहे होंगे? तो घर में बीवी बच्चे नहीं है तो खाली खाली लगता है, अकेला नहीं, रियली ऐसा होता है राइट, कि हमारे घर में सडनली बच्चे ना हो जाए या बुजुर्ग लोग कोई सदस्य 2-3 अगर बाहर चले जाए तो ऐसा लगता है घर खाली है। अरे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये भी अपना घर है राइट। जब लोग नहीं आते तो मैं नहीं बोलूँगा कि मुझे नाराज है ये चीज़, लेकिन बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि लोग रहने चाहिए, और सारे लोग आते हैं तो सच में अच्छा लगता है। तो रियली थैंक यू सो मच आप सभी को। ओके, सो कहाँ जाना है? हाँ, कहाँ जाना है? वाह, बर्थडे गर्ल आज मेरे सामने खड़ी है, वाह। तो चलो लेट्स, गिलगाल ये एक शब्द है, ओके, शहर है। तो हम उसके बारे में, क्या कारण है कि यहाँ पर शमूएल साउल राजा को बोल रहा है और इजराइल के सारे लोगों को बोलता है चलो कल हम गिलगाल जाएंगे और हमारे देश के राज्य को फिर से स्थापित करेंगे, राइट। तो गिलगाल जाने को वो क्यों कहता है, आज मैं उसके बारे में हम बात करूंगा कि क्या कारण है। गिलगाल चलो का दो पहले 10 साल पहले मैंने ये मैसेज प्रीच किया, उसका दूसरा हिस्सा आज 10 साल के बाद प्रीच कर रहा हूँ, राइट। तो चलो गिलगाल के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या कारण है कि यहाँ पर शमूएल ये शब्द का प्रयोग कर रहा है कि गिलगाल जाने के लिए लोगों को बोल रहा है, राइट, कि हम गिलगाल जाके अपने राज्य को दोबारा स्थापित करेंगे। क्या कारण है प्लीज समझना पूरी स्टोरी में, ओके। तो कहानी ऐसी है, सबसे पहले इजराइल देश में अभी तक कोई राजा नहीं था, ओके।
इजराइल देश का सबसे अच्छा राजा कौन है? सब लोग नाम लो। सबसे अच्छा राजा इजराइल देश का कौन है? दाऊद राजा, याद है सबको? ओके, लेकिन इजराइल देश में दूसरा राजा था दाऊद राजा, ठीक है। पहला राजा कौन था? साउल राजा। आप सब लोग को मेरे साथ बात करना है ये कहानी को समझने के लिए, ओके। तो साउल राजा को, ओके, बात ये है, इजराइल के लोगों ने कहा शमूएल के पास, जो परमेश्वर का नबी है, कि हमारे लिए भी एक राजा चुन। और उस समय परमेश्वर ने ये नहीं तय किया था कि इजराइल देश में कोई राजा होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था इजराइल का राजा वो होगा, और परमेश्वर खुद इजराइल की अगुवाई करना चाहता था। लेकिन यहां पर इजराइल के लोग क्या बोलने लगे, जैसे बाकी देशों के पास राजा है और उनका राजा उनके लिए मदद करता है, वैसे हमारे देश में भी एक राजा होना चाहिए, तो हमें भी एक राजा दो। तो कई सारे लोगों के मांग की वजह से शमूएल परमेश्वर से बात करने लगा और परमेश्वर से बोलने लगा कि ये जो सारे लोग हैं इनको अभी राजा चाहिए, क्या करना चाहिए? तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा, तू निराश मत हो, वो लोग ने तुझे नहीं मुझे नकारा है, क्योंकि मैं राजा होना चाहता हूं इस देश को, मैं हमेशा अगुवाई करना चाहता हूं, मेरी अगुवाई के बावजूद उनको उनके ऊपर कोई और राजा चाहिए। तो शमूएल तू निराश मत हो, ठीक है, उनको राजा चाहिए, मैं उनको एक राजा दूंगा। अगले दिन तुझे एक व्यक्ति मिलेगा जिसका नाम शाऊल होगा, तू उसके साथ खाना खाने लेके जाना, उसका अभिषेक करना और सारे लोगों के बीच में उसे खड़ा करना और बोलना कि ये तुम्हारा राजा होगा। तो तय हो गया। फिर अगले दिन जब वो वहां पर गया तो वहां पे सबके सामने सारे इजरायली के लोग वहां पे थे, उनके सामने साउल राजा को खड़ा किया। साउल राजा सच में बहुत हाइटेड था, पूरे इजराइल में कोई भी उसके हाइट के जितना आदमी नहीं था। उसका हाइट के सारे लोग थे उसके कंधे तक ही आते थे, राइट। सबसे लंबा व्यक्ति था, दिखने में ऐसा था कि यह सच में राजा बन सकता है, और वो राजा बनने के लिए तैयार था। तो सारे लोगों ने बोला ठीक है, हमें चलेगा, अगर परमेश्वर ने यह दिया है तो हमें राजा बनने के लिए तैयार है। कुछ लोग थे, 10-12 लोग होंगे शायद, कुछ ही लोग थे जिन्होंने ये बोला ये क्या राजा बनेगा, ये हमको राजा नहीं चाहिए, हमें कोई और राजा बनाओ। ये हम किसी को भी राजा बनाने का मतलब नहीं कि हम इसको साउल को राजा बना दे, राइट। और उस दिन ज्यादातर लोगों ने बोला कि नहीं ठीक है राजा चलेगा, और कुछ लोगों ने बोला हमें ये राजा नहीं चाहिए। फिर वो बात वहीं पर रुक गई शाम के समय में। अब ज्यादा आर्गुमेंट वहां पे हुआ नहीं, और मीटिंग फिर अगले दिन होने वाली थी। अगले दिन उसी गांव के, उसी शहर के बाजू में एक गिलाद नाम का एक शहर है, और गिलाद का एक शहर है, और गिलाद के लोगों को अमोनियों ने धमकी दिया। सब लोग है, कहानी नहीं भी समझ में आया तो नाम अगर कंफ्यूज भी हो जाए कहानी को समझो, ओके। अमोनी लोगों ने गिलाद के लोगों को, शहर के लोगों को धमकी दिया। उन्होंने बोला तुम्हारे शहर से जितने भी लोग हैं वो हमारे अधीन हो जाओ। लेकिन गिलाद के लोगों ने क्या किया था पता है? उन्होंने पहले ही ये विश्वास कर लिया था नहीं हम इजरायलियों को सबमिट करेंगे, क्योंकि गिलाद के लोगों को ऐसा लगता था इजराइल का परमेश्वर सच्चा है, जिस तरह से उनका परमेश्वर उन्हें अगुवाई करता है, उनकी संभालता है, उनकी रक्षा करता है। तो गिलाद के लोगों ने क्या बोला, नहीं हम अपने देश को, जो छोटा सा देश है, शहर जैसा था, हम अपने लोगों को इजराइल के अधीन कर देंगे और इजराइल हमारे ऊपर राज्य करेगा, क्योंकि उनका परमेश्वर सच्चा है, तो हम बाकी के यहाँ पे नहीं जाना चाहते। फिर अमोनियों ने उन्हें बोला ठीक है, अगर तुम्हें हमारे अंदर नहीं आना है, तुम्हें इजराइल के अंदर जाना है, जाओ, उससे पहले तुम्हें हमारे साथ लड़ना पड़ेगा, राइट। और कोई भी हो ये लड़ाई होगी, अगर तुम नहीं तैयार हो हम लड़ाई शुरू कर देंगे, तो आओ लड़ने के लिए। तो वो लोग ने बोला अब लड़ने के लिए, शहर बहुत छोटा है, इन्होंने बोला हम तो लड़ तो नहीं सकते। उन्होंने बोला ठीक है, एक काम कर लेते हैं, हम तुम्हारे अंदर आ जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, तुम लोग को सबमिट कर लेते हैं। अगर तुम्हें अगर ऐसा है तो हम वहां नहीं जाएंगे, हम आप लोग के अधीन आ जाएंगे, हम आपके साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं। तो अमोनियों के लोगों ने बोला ठीक है, अगर आप समझौता कर रहे हैं तो एक काम करेंगे, जितने भी तुम्हारे आदमी लोग हैं, पुरुष लोग हैं, उन सब की तो दाहिनी आंखें हम वो फोड़ देंगे, राइट। उसके बाद हम तुम्हें हमारे अंडर ले लेंगे। इसका क्या कारण होगा? दाई आंख फोड़ने का मतलब यह है जिस इंसान का दाई आंख खराब है वो कभी लड़ाई के मैदान में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जब ढाल जब इस्तेमाल करता था तो वो अपने आधे शरीर को कवर करता था, ऑलमोस्ट एक आंख ढक जाती थी। तो वो ज्यादातर लड़ाई में एक हाथ से ढाल और एक हाथ में तलवार, तो ढाल बड़ा होता था जिससे आधा, तो ज्यादातर राइट आंख से देखकर लड़ते थे, राइट। अब ये आप फोड़ दिया तो आप ये तो ढाल को आप इस्तेमाल, तो कहने का मतलब ये है कोई सारे आदमियों का आंख फोड़ दिया तो कोई लड़ नहीं सकता, राइट। तो ये देश कभी भी हम पर वापस कभी हमारे खिलाफ जा नहीं सकते। गिलाद के लोगों ने कहा ये तुम्हारा आखिरी डिसीजन है?
उन्होंने बोला हाँ हमारा आखिरी दिन। उन्होंने बोला हमको 7 दिन का मौका दो, अगर 7 दिन अगर हमें हमारी ओर से कोई हमें बचाने वाला नहीं मिला, हम लोग तुम्हारे यहाँ दिन आ जाएंगे और तुम लोग क्या, वो लोग क्या करेंगे, उनकी आंख फोड़ देंगे। ओके, कहानी समझ में आया अभी तक? ओके, अब की बार यहाँ के गांव के लोगों ने बताते ना, बताते वैसे सारे गांव में फैला दिया, हमारे देश के लोगों की मदद करो, मदद कर करके। उस समय साहुल राजा था। साहुल राजा शुरुआत में बहुत अच्छा राजा था और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और वो एक आत्मिक राजा भी था। उस समय साहुल राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग रो रहे हैं। अब क्यों रो रहे हैं? अगर 7 दिन के अंदर हमें कोई नहीं छुड़ाएगा, हमारे जितने भी आदमी सबके आंख फोड़ दिया जाएगा, राइट? तो सारे के सारे जब रो रहे, साहुल राजा गया, उनको पूछा क्या हुआ, तो वो बोलता है हमने चाहता कि हम तुम्हें सबमिट करें, तुम्हारा परमेश्वर के अधीन रहे, लेकिन ये लोग जबरदस्ती हमें उनके अधीन लेना चाहते हैं और हमारी आंख फोड़ना चाहते हैं। अगर हमारी ओर से कोई लड़ने वाला नहीं होगा तो हमें ये मानना पड़ेगा, लड़ाई में हमारे सारे लोग मारे जाएंगे, इससे अच्छा है हम अपना एक एक आंख उनको दे दें, राइट? फिर साहुल राजा बोलता है ऐसा नहीं होगा। पता है साहुल राजा ने क्या किया? उसने बैल लेके आया, बैल के 12 टुकड़ा किए और बोला इजराइल के 12 गोत्रों को बांट दो और उनको बोलो जो भी इस गिलाद के लोगों को मदद करने के लिए जो भी नहीं आएगा उन सबका यही हालत होगा। फिर सारे इजरायली एक इकट्ठा हो गए। ओके, फिर 1 लाख से ज्यादा सिपाही तैयार हो गए और फिर वो लोग ने गिलाद के लोगों को मदद किया और वो लोग जाके अमोनियों को मारा और उनको भगा दिया और वो लोग दोबारा गिलाद के लोगों को तकलीफ नहीं दे रहे थे। ओके, इसके बाद जो गिलाद के लोग थे हमेशा के लिए इजराइल के अंदर आ गए। समझ में आया कहानी? ओके, सुनो, अभी इतनी बड़ी लड़ाई इजरायलियों को पहली बार साउल राजा ने जीत दिलाई। साउल राजा के वजह से ये लड़ाई हुआ। उसने लोगों को तैयार किया, वो लोगों को लेके गया, अमोनियों को मारा और गिलाद के लोगों को छुड़ाया और फिर वो मेन लीडर वहां पे बन गया। तो सारे के सारे इजरायली और इजराइल के पूरे गांव के सारे लोग बहुत खुश हो गए। सबने बोला ये हमारा असली राजा है, राइट? ये हमारी चिंता करता है, हमारे लिए आगे आता है, हमारे लिए लड़ता है बिना चिंता किए, ये असली राजा बनना चाहिए। फिर कुछ लोगों ने क्या बोला पता है? अरे वो लोग कौन थे जो बोल रहे थे शुरुआत में कि ये राजा नहीं होना चाहिए, चलो उन्हें मार देते हैं, राइट? उस समय साउल राजा ने वो शब्द ये कहे थे, राइट? जब बाकी लोगों ने बोला कि हम इसे मार देते, तब समय नहीं, 13वीं पंक्ति। ओके, तब साउल राजा बोलता है परंतु साउल ने कहा आज के दिन कोई भी मार न डाला जाएगा, कि किसी को मत मारो, आज जाने दो। क्या हुआ है? क्योंकि आज यहोवा ने इजरायलियों को क्या दिया है? छुटकारा दिया। आप लोग देख रहे हो साउल राजा पहले कितना आत्मिक था, पहले वो कैसे शब्द समझ गया, आज परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया हुआ है, राइट? और इसलिए वो बोलता है जो मेरे अगेंस्ट है उन्हें माफ कर दो, राइट? उन्हें मत मारो। यह साउल राजा का डिसीजन था, जो कि अच्छा डिसीजन था। अगली पंक्ति, फिर इस कहानी के बाद शमूएल ने इजरायलियों से कहा आओ हम गिलगाल को चले और वहां जाकर राज्य को फिर से स्थापित करें। अब मेरा ये सवाल है, अब मैं दूसरी कहानी जा रहा हूं, ठीक है? मेरे पास सब लोग है, सब लोग को मेरा साथ देना पड़ेगा, उन्हें वैसे समझ में नहीं आएगा। ओके ओके, सुनो अब कहानी का दूसरा हिस्सा। फिर ये व्यक्ति ने बोला कि शमूएल क्यों बोल रहा है कि गिलगाल जाते हैं? रीजन मैं आपको बताता हूं। पिछले हफ्ते की कहानी याद है? नदी के इस पार कुछ लोग थे, ओके, और नदी के उस पार इजराइल से शुरू होता है। ओके, जैसे ये नदी जो होती थी, ओके, जैसे ये नदी क्रॉस करेंगे, नदी क्रॉस करते ही सब जैसे वो नदी क्रॉस करेंगे, ओके, तो जैसे पहला जो जगह आता है वो गिलगाल शहर आता है। ओके, वो शहर में गिलगाल में क्या क्या हुआ था सुनो। गिलगाल में सबसे पहले आखिरी बार इजरायलियों ने मन्ना खाया था। सब लोग मन्ना सबको याद है? 40 साल इजरायलियों को मन्ना दिलाया था परमेश्वर ने। 40 साल इजरायलियों ने खाना बना के कभी नहीं खाया। परमेश्वर स्वर्ग से उनको खाना भेजता था। सुबह सुबह उनके घर के दरवाजे के पास परमेश्वर उन्हें खाना रखता था। घर मतलब याद है, तंबू का घर बना रहता था, क्योंकि वो यात्रा करते थे। 40 साल तक परमेश्वर उन्हें कभी भूखा नहीं रखने दिया, राइट? उनके जैसे सुबह होती थी दरवाजा खोलते थे, अब दरवाजा मतलब वो कपड़े का होता था, राइट? जैसे पर्दा हटाते थे घर के सामने खाना रखा हुआ होता था और वो खाना लेके फिर वो लोग 40 साल वो मन्ना आना गिलगाल में बंद हो गया। ओके, क्यों? पहली बार 40 साल के बाद पहली बार इजरायलियों ने वहां पर गिलगाल में खेती करके खाना खाया, राइट? 40 साल तक वो लोगों ने कभी खेती नहीं किया था। जैसे उन परमेश्वर ने बोला था मैं तुम्हें वादे का देश दूंगा, जैसे वादे के देश वो पहुंचे, पहली बार वो लोग ने गिलगाल शहर में खाना खाया। दूसरी चीज क्या हुआ था? गिलगाल जिसका शब्द का मतलब होता है द प्लेस ऑफ रिमेम्बर्स, याद करने की जगह। जैसे नदी को वो लोग ने पार किया था, नदी पार करने के बाद उन्होंने वहां पर परमेश्वर ने उन्हें बोला था 12 पत्थर ऐसे खड़े रखो बड़े बड़े, राइट? वो हमेशा के लिए याद दिलाएंगे ये 12 पत्थर
कि हमने ये नदी को किस तरह से पार करके आए थे और परमेश्वर ने हमें यहाँ से किस तरह से छुड़ा के लेके आया था। तो ये गिलगाल शहर है, राइट। तो गिलगाल शहर का और एक खास बात ये थी, ओके, जब वो यरदन नदी जब वो पार कर रहे थे, वो नदी की गहराई पता है 4 फुट रहती थी। 4 फुट सब लोग पता है, स्विमिंग पूल में सब जा सकते हैं, इतनी नदी तो कोई भी क्रॉस कर सकता है, राइट। लेकिन यह नदी की और एक खास बात थी, गिलगाल शहर के पहले जो यरदन नदी की मैं बात कर रहा हूँ, सब लोग है, यरदन नदी की और एक खास बात थी। मैं पता नहीं, आज मैं अभी तक मैंने मैसेज में गया नहीं, मैं राइट, मैं अभी तक खाली आप लोगों को स्टोरी बताया जा रहा हूँ, लेकिन स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ओके। यरदन नदी आज भी वो यरदन नदी है इजराइल में, ओके। यरदन नदी की खास बात यह है कि वो सिर्फ 4-5 फीट ही गहरी है, जहां पर इंसान आराम से नदी क्रॉस कर सकता है। लेकिन जिस दिन यरदन नदी में अगर बाढ़ आएगा, वो 20 गुना बड़ी हो जाती है नदी, राइट। बाढ़ के समय में वो नदी 20 गुना चौड़ा हो जाता है, 20 गुना गहराई भी बढ़ जाती है, राइट। अगर वो 4 फुट की, हाँ 4 फुट की अगर गहराई है, बाढ़ के दिन ये पूरी बिल्डिंग को गिरा सकती है, डुबा सकती है, इतना ज्यादा उस दिन उसमें बाढ़ आता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनो। परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा कि तुम्हें यरदन नदी पार करना है उस दिन जिस दिन नदी में बाढ़ आई थी, ओके। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि बड़े आसानी से वो इजराइल पहुंचे। परमेश्वर चाहता है कि बाढ़ के दिन तुम क्रॉस करो, तुम्हें याद रहेगा मैंने किस तरह से तुम्हें लेके आया था, वरना तुम भूल जाओगे ये बात को। तो जिस दिन नदी में बाढ़ आई और जो बड़ी नदी थी, उस दिन इजराइल उस नदी को, जैसे वो लोग ने इजराइल, तो ओके हुआ ये था, लोगों ने यहोशू को पूछा, यहोशू ये नदी हम पार कैसे करें, आज तो बाढ़ का दिन है, क्या हम रुक जाए? यहोशू बोलता नहीं, रुकने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम करो। परमेश्वर की एक उपस्थिति थी उनके पास जो हमेशा कैरी करते थे, याद है सबको वाचा का संदूक बोलते, तो यहोशू ने बोला सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति को उठाओ और नदी में याजक लोग है पैर रख दो, राइट। और उन्होंने विश्वास से वो वाचा का संदूक उठाया, याजक लोग गए और याजक लोग ने नदी पर पैर रख दिया। जैसे नदी में पैर रख दिया, ऊपर से पानी आना बंद हो गया और पानी एक दीवार की तरह वहां पे खड़ी हो गई, राइट। और इतने आगे पूरा जो पानी बह रहा था वो सारा बह गया और ये पूरा जमीन एकदम सूखा जमीन हो गया। और उसके बाद इजरायलियों ने बड़े आसानी से यरदन नदी पार कर लिया। तो इतना बड़ा चमत्कार करने के बाद परमेश्वर ने उन्हें वादे के देश पहुंचाया, ओके। अब लोग बोलते हैं हमें राजा चाहिए, तो शमूएल बोलता है ठीक है ये हमारा राजा होगा, चलो गिलगाल। गिलगाल आने के बाद शमूएल क्या कहना चाहता वहां पे, ये राजा होगा हमारे देश का। कौन राजा होगा? साउल राजा। कौन राजा होगा? साउल राजा। शमूएल बोलता है साउल राजा होगा, चलो ये हमारा साउल है, ठीक है, ओके। तो क्या नाम था? शमूएल। शमूएल बोलता है ठीक है साउल हमारा कौन है? राजा है। लेकिन गिलगाल में आने का कारण ये है, हम ये याद करना चाहते हैं इस देश में हम कैसे आए थे, राइट। 40 साल किसने हमें अगुवाई किया था, राइट। हमारे लिए भले ही ये राजा होगा, लेकिन जिसने 40 साल जंगल में हमारी अगुवाई की है, हम उसे नहीं भूलेंगे। इसीलिए वो उनको गिलगाल में लेके आया था और उन्हें याद दिलाने के लिए कि देखो यहाँ पर हमने 12 पत्थर रखे हैं, ये याद रखने के लिए कि परमेश्वर ने उस दिन बाढ़ के समय में नदी क्रॉस करा था हमसे। तो ये याद रखने के लिए वो बोलता है कि चलो गिलगाल। कहने का मतलब, गिलगाल कहने का मतलब ये है, वो ये इसलिए कहना चाहता था चलो गिलगाल, राजा कोई भी बनेगा, परमेश्वर ने जो किया वो मत भूलो, राइट। जो परमेश्वर ने जो किया है और जिस तरह से परमेश्वर ने हमें वादे के देश में लाया है, वो चीज याद दिलाने के लिए इजरायलियों को वो बोलता है चलो गिलगाल, राइट। तो सारे इजरायलियों ने राजा की मांग की, राजा उनके सामने है, लेकिन शमूएल क्या बोलना चाहता है, पता है हम यहाँ पे कैसे आए हैं? पता है यरदन नदी हमने कब, क्या बोलते हैं, पार करके आए हैं? पता है 40 साल हमने क्या खाना खाया था? मन्ना खाते थे, वो मन्ना आखिरी बार हमने इसी स्थान पे खाया था। 40 साल के बाद पहली बार हमने खेती किया था वो यहाँ पर। परमेश्वर ने कहा था तुम्हें वादे का देश दूंगा, वो ये देश है। और गिलगाल में जैसे हमने पैर रखा था, परमेश्वर का वादा पूरा हुआ था, वादे हमें वादे के देश में लेके जाएगा। तो चलो ठीक है तुम्हारा राजा ये होगा, लेकिन ये देश देने वाला जो परमेश्वर है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे, राइट। इसलिए वो अपने उनको सारे लोगों को परमेश्वर के सारे कार्य को याद दिलाने के लिए इजरायलियों को बोलता है राजा ये होगा, लेकिन चलो गिलगाल से शुरू करते हैं, राइट। जहां से परमेश्वर ने हमारे लिए जो पहली बार हमें ये वादा पूरा करके ये देश में लाया, वो चीज को हमें वो क्या बोलते हैं वो उन्हें दिखाना चाहता था, ओके। लेट्स, ये कहानी थी गिलगाल जाने के लिए, ओके। समझ में आया? ओके। तो इस चीज में सिर्फ 2 चीज में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली चीज परमेश्वर की उपस्थिति, राइट। बाढ़ है, नदी है, मुश्किल है, हमारे जीवन में कठिनाई है, कोई बात नहीं, तुम परमेश्वर को जानते हो। इसलिए मैंने क्लास सर्विस के पहले तुमसे कहा था हमारा परमेश्वर कैसा है, महान है,
प्रेमी है, सर्वशक्तिमान है, अनुग्रहकारी है, ये सब आप ही लोग ने जवाब दिया था, राइट। तो याद रखो, हम उसके पीछे चलने वाले उसकी उपस्थिति में हम जीवन जीते हैं, राइट। हमारे लिए हमारा परमेश्वर बहुत मायने रखता है। मैं एक सवाल पूछूं सिंपल, यहाँ पे सब लोग है ओके, मुझे ये जवाब दो, कौन, लेकिन बुरा मत मानना, ओके कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? सिंपल वर्ड है, बड़ा आसान वर्ड है। बच्चे लोगों का अभी भी हाथ नहीं, ठीक है। यार ये किसी मैंने एक जोक पर सुना था, बाद में मुझे जोक बोलना नहीं आता। एक बार एक टीचर ने स्कूल में बच्चे लोगों को पूछा था कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है, तो सारे लोगों ने हाथ ऊपर किया था और एक बच्चे ने हाथ ऊपर नहीं किया। तो टीचर ने बोला क्यों बच्चा, तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? तो बोलते नहीं, मम्मी डैडी बोले स्कूल खत्म हो तो सीधा घर आ जाना। तो विश्वास करता हूँ ऐसे लोग यहाँ पर नहीं है, राइट। चर्च खत्म होने के बाद हमें घर जाना है। कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? आप लोग को शर्म आती है हाथ उठाने के लिए? ओके सुनो, अब सुनो, परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप जीवन नहीं जीना चाहते हो, परमेश्वर की आराधना नहीं करना चाहते हो, प्रार्थना नहीं करना चाहते, परमेश्वर के सामने बैठना नहीं चाहते, संगति में नहीं बैठना चाहते, क्या करोगे स्वर्ग जाके फिर? स्वर्ग जाकर हमें यही तो करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। यहाँ तुम आराधना नहीं कर सकते, तुम्हें लगता है वहां आराधना कर पाओगे, राइट। परमेश्वर की स्वर्ग में क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति है खास। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में हम यहाँ पर नहीं जीना चाहते तो कोई नहीं है इस कमरे में एक्चुअली में तैयार स्वर्ग जाने के लिए, राइट। मैं बोलता हूँ सब जाना चाहते हैं लेकिन तैयार कोई नहीं है। हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं लेकिन हम यहाँ पर परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, हम यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते, हम यहाँ पर आपस में संगति नहीं कर सकते, हम यहाँ पर परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। फिर हम स्वर्ग क्यों जा रहे हैं? स्वर्ग में तो यही करना है। स्वर्ग में जाके आपको सिर्फ परमेश्वर की आराधना करनी है, सिर्फ परमेश्वर की महिमा करनी है, आपको कोई और चीज मन भी नहीं करेगा। या आप इमेजिन करो मेरे साथ, मैं क्या बोल रहा हूं, आप परमेश्वर को देखोगे, यीशु मसीह को देखोगे और उसके हाथ को देखोगे, जो जिसके हाथ में हमारे लिए किलेट होके गए हैं, राइट, उसके पांव में हमारे लिए किलेट होके गए, वो निशान हम देखेंगे और हम क्या बोलेंगे? हम महिमा करेंगे, राइट। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर को बोलेंगे प्रभु धन्यवाद। और वो चीज हम क्या उसे देख के नहीं, हम यहां पर भी कर सकते हैं, राइट। मेरा कहने का मतलब यह है, जो विश्वासी यहाँ आराधना नहीं कर सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता, वचन नहीं पढ़ सकता, फिर वो स्वर्ग जाने के लिए क्या करेगा? स्वर्ग जाके मैं आपको बताऊं, कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसे विश्वासी के लिए स्वर्ग बहुत बोरिंग जगह है। सीरियसली मैं बोलना चाहता हूं, जिनके लिए आराधना बोरिंग है, प्रार्थना बोरिंग है, बाइबल बोरिंग है, उनके लिए स्वर्ग भी बोरिंग है, क्योंकि स्वर्ग में यही चीज हमें करना है, राइट। हमें तैयार होना है इन चीजों के लिए। अगर आप यीशु मसीह के साथ वहां पर जो आराधना करना चाहते हो ना, यहां पर करो, राइट। ये मौका दिया परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए, राइट। हमें ये इन चीजों को हम मिस नहीं कर सकते, राइट। हमारे लिए ये चीजें रियली मायने रखती है। सुनो, मैं और कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये मैसेज मैंने पहले से तैयार करके रखा हूँ, ओके। ये आपके लिए उतना ही है जितना मेरे लिए भी है, ओके। मैं रियली वो बोलना चाहता हूँ, अगर एक बार आप चर्च मिस करोगे, दूसरी बार आपको आसान हो जाएगा मिस करने के लिए, राइट। और 2-3 बार अगर आप चर्च मिस करोगे ना, फिर उसके बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी आदत हो जाए कि हम बार बार मिस करते हैं, राइट। 2 तरह के विश्वासी है, एक जो कभी कभी चर्च मिस करते हैं और एक कभी कभी चर्च जाते हैं, राइट। दोनों में अंतर है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानो कि परमेश्वर आपके लिए कितना कीमती है, उसकी उपस्थिति आपके लिए कितना कीमती है। ऐसा नहीं कि जो परमेश्वर आपको स्वर्ग में मिलने वाला है वही परमेश्वर यहाँ संगति में भी मिलने वाला है, राइट। जिस परमेश्वर की आप स्वर्ग में आराधना करने वाले हो, उसी परमेश्वर की आप इस कमरे में भी करने वाले हो। तो हमें सभी को यह डिसीजन लेने की जरूरत है कि हमें हमारे उसकी उपस्थिति मायने रखती है, राइट। जब यहोशू को समझ में नहीं आ रहा था बाढ़ के समय में नदी कैसे क्रॉस करना चाहिए, उसने बोला परमेश्वर की उपस्थिति को सामने रख दो, राइट। और जैसे परमेश्वर की उपस्थिति उसमें रख दी, बाढ़ रुक गई थी, राइट। और नदी सूख गया था, वो जगह सूख गया था और वो सूखी जमीन में वो लोग चले गए। कोई जीवन में आपके प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए क्या डिसीजन लेना चाहिए, परमेश्वर के बारे में सोचो, राइट। परमेश्वर सच में आपको रास्ता खोलेगा, वो रास्ता निकालेगा आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, ओके। कभी भी आपके मन में ये ख्याल नहीं आया, सीरियसली मैं बोलना चाहता हूँ कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता। अगर कभी आपके मुंह से ये शब्द निकलेगा कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, ऐसा ना हो कभी परमेश्वर नाराज हो जाए, राइट। ऐसा ना हो कि पवित्र आत्मा नाराज हो जाए, राइट। क्योंकि परमेश्वर जानता है मैं तेरे लिए इतना प्रेम करता हूं, मैं तेरे लिए मर चुका हूं, राइट। उसके बावजूद भी तेरे अंदर ऐसा ख्याल कहां से आ रहा है कि तुझसे कोई प्रेम नहीं कर सकता। शायद मनुष्य में कोई नहीं करता हो तो नहीं करता हो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, राइट। तो हम विश्वासी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखनी चाहिए, पता है क्या चीज? परमेश्वर की उपस्थिति है, राइट। चाहे जीवन में कठिनाई हो, आपके जीवन में बाढ़ आने दो और परमेश्वर की उपस्थिति को सामने रखो, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, राइट। हमारे लिए रियली जरूरत है,
हम परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं भाग सकते, राइट। और फिर हम सोचेंगे मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं, चर्च में आने के लिए तैयार नहीं है, कैसे, राइट। हमें रियली जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति की, हमें जाना चाहिए। पता है आपको, मैं ये नहीं बोला चाहता कि आपको सिर्फ संडे को परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए, आपको अपने घर में भी प्रार्थना करना चाहिए, आपको बाइबल पढ़नी चाहिए, परमेश्वर से बात करना चाहिए, राइट। सबसे आसान तरीका हम क्रिश्चियनिटी में मुझे लगता है प्रार्थना करना है। क्या है, घर पे बोलना ही तो है, परमेश्वर से बात करना तो है, राइट। सच में प्रार्थना करो, राइट। अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा बनाओ, राइट। आपको खुद को यह एहसास हो कि आपका रिश्ता सबसे अच्छा अगर किसी के साथ है तो वो परमेश्वर, आपके लिए सबसे ज्यादा कोई मायने रखता है तो वो परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं, राइट। और आप ये वर्ड बोल भी सको अपने जीवन में, मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है तो मेरा परमेश्वर, और कोई नहीं। आमीन, आमीन। तो हमारे लिए रियल ये मायने रखता है, राइट, कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए सच में मायने रखती है। दूसरी चीज क्या थी उस कमरे उस दिन, राइट। पता है लोग ने क्या किया, जब उनको समझ में नहीं आई तो उन्होंने सबसे पहले नदी में बाढ़ आ रही है, क्या करे चिंता कर रहे थे, तो विश्वास करके उसने पहला कदम रख दिया, राइट। कुछ चीजें पर परमेश्वर पर भरोसा रखो और निर्णय लो, राइट। ये मत सोचो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर पर भरोसा करो और निर्णय लो, राइट। प्रभु में बढ़ने के लिए कोई भी चीज है, आप निर्णय लो आपके जीवन में, प्रार्थना करो, परमेश्वर पर विश्वास करो और कदम उठाओ, राइट। सुनो, सब लोग है, अब्राहम विश्वास का पिता कभी नहीं कहलाता अगर वो अपने घर के दरवाजे के बाहर कदम नहीं डालता था, राइट। उसको पहला कदम वहां से लेने की जरूरत थी, और वो कदम जब वो घर से निकलने के लिए लिया था, उसे पूरा भरोसा था परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर उसकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर उसकी सारी जरूरतें पूरा करेगा, राइट। तो हमें भी कभी कभी ऐसे वर्ड्स बोलने की जरूरत है, चलो गिलगाल, राइट। नहीं समझ में आ रहा है जीवन में क्या करना चाहिए, जाओ गिलगाल और देखो परमेश्वर ने क्या किया तुम्हारे लिए, राइट। तुम्हें लगता है कोई नई चीज करना चाहते हो अपने जीवन में, शुरुआत गिलगाल से करो, राइट। याद करो पहले कि कोई भी चीज, कोई हो सकता है, कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत मायने रह सकता है, हो सकता है। लेट्स मैं आपको बोल रहा हूं, अगर कोई यहाँ पे कोई नहीं, संजू सॉरी तू अकेला है, तेरी होने वाली वाइफ नहीं है, अगर समझो हम लोग यहाँ पर ये डिसीजन ले रहे हैं कि राजा का डिसीजन नहीं ले रहे, हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर शादी होने वाली है, राइट। तो मैं बोलूंगा चलो गिलगाल ओके, फिर शादी तुम भले ही करो, याद रखो तुम्हारा उद्धार करता कौन है, राइट। मतलब कोई भी बड़ी डिसीजन लेने जा रहे हो, याद रखो उस क्रूस पर जो तुम्हारे लिए क्या हुआ है, राइट। क्रूस को हमेशा याद रखो, ओके। परमेश्वर ने वादे के देश में लाना इजरायलियों के लिए सबसे अच्छा काम किया था, और परमेश्वर ने हमें नया जीवन देकर सबसे अच्छा काम किया, हमारे पाप को क्षमा करके हमारे लिए। तो हमारे लिए, अगर उनके लिए इजरायलियों को याद करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी तो वो गिलगाल था, ताकि वो गिलगाल याद करे कैसे वो वादे के देश में आए। और हमारे लिए अगर वो कोई वर्ड है जिससे हम हमेशा याद कर सकते हैं, वो क्रूस है, जिसे हम याद करें कि हमारे लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया हुआ था। हमें रियली जरूरत है, आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो, ये अच्छी बात है, कदम उठाओ, राइट। निर्णय लो यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए निर्णय लेने वाले व्यक्ति बनो, राइट। आई थिंक ये हमारे लिए रियली जरूरत है। तो ये दो चीज हम विश्वासी के जीवन में बहुत मायने रखता है, ओके। पहला परमेश्वर की उपस्थिति, राइट। ऐसे व्यक्ति बनो कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय करते हो। जब आराधना करते हो तो हम किसी को नहीं खुश करते, राइट। हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के लिए, चाहे हम प्रार्थना करें, चाहे हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए बैठे हो, हम परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय करते हैं, राइट। और दूसरी चीज, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति एंजॉय करना चाहते हो, अपने कदम लो, राइट। विश्वास के कदम लो, ओके। रियली जरूरत है कि आप जो विश्वास करते हो ना वो चीजें करो, यही है विश्वास का कदम लेने का मतलब, राइट। आप जो बिलीव करते हो आप वो चीजें करो, यही है विश्वास के कदम लेने की जरूरत है, राइट। तो लेट्स, मैं रियली इंकरेज करना चाहूंगा सभी को कि लेट्स कदम लो। अगले हफ्ते दिसंबर शुरू हो जाने वाला है, राइट। डिसीजन लो कि आप परमेश्वर के और करीब आ सको, राइट। तो आप पता है, अब आई थिंक दाऊद वर्ड बोलता है, परमेश्वर मुझे मेरा दिन गिनना सिखा, राइट। कहीं ना कहीं दाऊद कहना चाहता, मुझे नहीं पता कितने दिन बचे मेरे पास, राइट, लेकिन इसके बाद मुझे आपके सामने आना है, राइट। तो मुझे मेरे दिन बता कि मेरे पास कितने बचे हैं। दाऊद ये बोलना चाहता है, अगर आप बता दो कितने दिन बचे तो मैं तैयार रह सकूं आपके पास आने के लिए, राइट। हम बड़े आसानी से हम बोल सकते हैं मुझे स्वर्ग जानी है, मुझे स्वर्ग जाना है, बट क्या एक्चुअली में हम तैयार हैं, राइट। मुझे पता नहीं, आप लोगों का मुझे नहीं पता, बट मैं अपने बारे में सच में बोलूं, अगर यीशु मसीह मुझे बोले आज रात को मैं आ रहा हूं, तो मेरा वर्ड रहेगा, प्रभु अभी तक मैं तैयार नहीं हूं, राइट।
मुझे लगेगा कि प्रभु नहीं, मुझे पता है कई सारे एरिया जहां पर मुझे अभी भी बदलना है, कई सारे एरिया जहां पर प्रभु को अभी भी काम करने की जरूरत है, राइट। हाँ, हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन शायद हम सब तैयार नहीं है। हमें वो तैयारी की जरूरत है कि हम अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार रह सकें। आमीन, आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप महान, जीवित और पवित्र परमेश्वर हो प्रभु। आप रियली सच्चे परमेश्वर हो, जीवित परमेश्वर हो प्रभु यीशु। जो आपने कहा, शमूएल ने कहा कि गिलगाल चलो, सिर्फ इसलिए ताकि राजा एक इंसान बनेगा, साउल राजा होगा, लेकिन परमेश्वर वो है जिसने ये देश दिया है। जिस तरह से 40 साल लोगों की अगुवाई की है प्रभु, हमारे लिए भी चीज़ मायने रखते हैं कि आपने जो हमारे लिए किया है वो बहुत मायने रखता है। क्रूस की घटना हम कभी नहीं भूल सकते परमेश्वर पिता है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु यीशु। जैसे हमने कहा, हमारे पास बहुत अच्छा परमेश्वर है। कई बार प्रभु यीशु हम हमारी परिस्थिति को नहीं समझ सकते, कई बार हमें नहीं पता कि हमारे जीवन में कुछ चीज़ें क्यों होता है। प्रभु, हम हमारी परिस्थिति को नहीं समझ सकते, लेकिन हम आपको समझते हैं, हम आपको जानते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, आने वाला महीना क्रिसमस का समय है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को बता सके यीशु मसीह के बारे में। प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ गॉड कि इस कमरे में रियली लोग शिष्य बन सके। रियली प्रभु यीशु, आपके साथ सबसे गहरा रिश्ता बने हमारा, हम आपसे सच में प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद इस सभा के लिए, यहाँ आए हुए लोगों के जीवन के लिए प्रभु धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन। आमीन। अपने स्थानों पर खड़े हुए।
चोटी में ऊपर धरती के नीचे या कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। ओके, और एक सवाल है, सब लोग है? कौन कौन रियली चाहता है कि टीचर्स लाइक बढ़े? गुड, अच्छी बात है। तो सुनो, अगर आप रियली चाहते हो तो मैं आपको बताऊं, मुझे रियली आप लोगों की जरूरत है। तो दो चीज, पहले कि आप लोगों की विश्वास योग्यता यहाँ पर, और दूसरा हमें रियली चाहिए कि हम लोगों को बताएं यीशु मसीह के बारे में। क्रिसमस का महीना, ये सबको पता है दुनिया में क्रिसमस वर्ड, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया ये नहीं पता। यीशु मसीह मारा सबको पता है, लेकिन क्यों मारा शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो लेट्स कोशिश करेंगे कि क्रिसमस के महीने में 25 तारीख को 25 तारीख इस बार मंडे आ रही है। ओके, तो हमारा संडे को सर्विस नहीं होगा, संडे को हमें फिर भी रहेगा बट मेन चर्च में। ओके, अपना होली स्पिरिट हॉस्पिटल के यहाँ 24 को वहाँ पर रहेगा संडे को, लेकिन मंडे को यहाँ पर इन्विटेशन संडे रहेगा जिस दिन हम नए लोगों को इन्वाइट करेंगे। तो 25 को हमारा क्रिसमस प्रोग्राम होगा। हम लोग प्लान करेंगे, जो भी हमारे दोस्त जो भी लोग आना चाहते हैं हम इनवाइट करेंगे, ठीक है? ओके, चलो लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप रियली पवित्र और जीवित परमेश्वर हो। धन्यवाद गॉड। हमारे जीवन में कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ नया हम करने के सोचे, हम याद रखें कि गिलगाल चले, जहाँ पर हम देखें कि परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर कौन है जिसने हमें सब कुछ दिया है। कोई भी नई चीज़, इवन प्रभु मैं रियली प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति है जो पहले की तरह प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, वो अपने जीवन में गिलगाल जाना सीखे। अगर कोई परमेश्वर के पीछे पहले की तरह नहीं चल पा रहा हो तो वो भी गिलगाल चले। अगर कोई किसी का हृदय ठंडा हो गया हो, गुनगुना हो गया हो, वो भी गिलगाल जाना सीखे, आपके पीछे जाना सीखे और देखे और वापस अपने हृदय को जोश में लेके आए, आपके पीछे चलना सीखे। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद इस कलीसिया के लिए, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। कधी बोलते सॉरी